हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आपकी परसेंट की 10th क्लास होने जा रही है। इससे पहले 9 क्लासेस प्रोवाइड हो चुकी हैं। बाकी एक दो दिन डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब उम्मीद है, अब कोशिश करेंगे कि पर डे आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाए। तो देखिए, आज आपकी जो क्लास है वो कंपनी और विक्रेता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं परसेंटेज में आपके, उससे रिलेटेड क्लास होगी। तो आज एक और टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हमने खत्म किया है, कुछ भी आगे पीछे नहीं, सब कुछ सीरीज से किया है और आगे भी ऐसे क्लासेस चलती रहेंगी। एक एक टॉपिक करके अच्छे से समझाया जाएगा और उस पर फोकस किया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ते रहें और कंटिन्यूटी बनाए रहें, ठीक है। तो आज आपकी क्लास जो है कंपनी और विक्रेता से संबंधित प्रश्नों पर है। तो आइए उसे देखते हैं। तो क्वेश्चनों से ही समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देने का वादा करती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है यदि विक्रेता की कुल कमाई 8,950 रुपए है तो कुल बिक्री याद करो। तो यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी है कोई, वो अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, लेकिन अगर 15,000 से ऊपर निकल जाता है तो 1% बोनस भी देती है। अच्छा, 15,000 से ऊपर कितनी बिक्री है ये हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन कुल कमाई हमें पता है। दूसरा, अगर हम मान लें, माना कंपनी विक्रेता को, अच्छा 12% 15,000 तक देती, तो मान लो कुल बिक्री पर कितना 13% दे रही है। हमने ये मान लिया 2 मिनट के लिए कि कुल बिक्री टोटल बिक्री पर 13% दे रही है, लेकिन हमें ये पता है 15,000 डेफिनेट है, लेकिन आगे कितना है 15,000 से ऊपर ये हमें पक्का पता नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि पूरे पर 13% दिया, जितनी भी उसने कमाई की है, जितनी बिक्री की है, उस पूरे पर वो कंपनी उसे कितना देती है 13%। लेकिन हमें पता है कि 15,000 तक कितना मिल रहा है 12%, और 15,000 से जो ऊपर की कमाई है उस पे मिल रहा है 12% प्लस 1%, यानी 13%। लेकिन हमने पूरे पे कितना मान लिया 13%। जब पूरे पे हमने 13% मान लिया तो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लिया। क्या एक्स्ट्रा जोड़ लिया? इस 15,000 पर 1% हमने एक्स्ट्रा ले लिया। बाकी तो सब पर 13 है ही, जो 15,000 तक था हमने उस पर भी 13 ले लिया। 15,000 से ऊपर तो 13% मिल ही रहा है, कंपनी दे ही रही है। तो हमने क्या किया, जो 15,000 तक की लिमिटेशन थी उस पर भी 13% मान लिया, यानी 1% एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। कितना कर लिया? 1% एक्स्ट्रा काउंट। लेकिन ये 1% एक्स्ट्रा मिले नहीं होंगे, उससे रुपए नहीं मिले होंगे। तो देखिए, 15,000 का 1%, 1/100 यानी 150। हमने 150 रुपए ये अधिक काउंट कर लिए, लेकिन उसे मिले नहीं थे, मिले नहीं थे, हमने अधिक काउंट कर लिए। लेकिन अधिक काउंट होंगे कब? जब ये पूरे पे 13% हो जाए, पूरे पे 13% हो जाए, तो यानी पूरे का 13%। उसे कमाई कितनी है? 8950। लेकिन ये 150 रुपए कम है, क्योंकि अगर पूरे पे 13% अगर होता तो 150 रुपए और मिलते, अधिक मिलते, 150 रुपए अधिक मिलते। तो अगर पूरे का 13% निकालना है तो इसमें 150 और जोड़ दो। अगर पूरे का 13% उसे मिलता तो उसे इतने रुपए मिलते, और 150 रुपए जो 1% एक्स्ट्रा है वो भी मिलता। तो जो 13% की हमारी वैल्यू है वो इसे जोड़ लो, 0, 5, 5, 10 का 0, 1 हासिल, 1 और 1 2, 9, 11, 1, 8, 1, 9। यानी जो कुल उसने बिक्री की है उस पर अगर पूरे पे 13% मिलता तो उस कितना कमाता? 9100। तो 13% की वैल्यू 9100, 1% की निकालेंगे 13 सत्ते 91, 700। और हमारी टोटल बिक्री है, कोई भी चीज कितनी होती है 100%,
तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 700 गुणा 100 यानी 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी उसने कुल कमाई कितनी की? 70,000 रुपए की। कुल कमाई कितनी की? 70,000 रुपए की। ठीक है, ये आपका आंसर है और ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। दूसरा मेथड भी बता देंगे हम, बेसिकल मेथड, बिल्कुल बेसिक से, कि अगर ऐसे ना करें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो शॉर्ट में है कि 1% यहाँ से एक्स्ट्रा मान लिया, वही एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया और 100% की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, लेकिन देखिए अगर इसी क्वेश्चन को बेसिक से करना हो, बिल्कुल बेसिक से, तो कैसे करेंगे? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कभी कभी क्या है, हम शॉर्ट से भूल जाते हैं। तो बेसिक में क्या है, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर बोनस, क्वेश्चन वही है आपका। तो माना 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री की। कितने की? x रुपए की। मान लो 15,000 से ऊपर x की बिक्री की, तो 15,000 तक कितना मिल रहा है? 12%, यानी 12/100 प्लस 15,000 से ऊपर x की बिक्री की, x पे कितना मिल रहा है? 12 और 1 13%, बराबर कुल कमाई कितनी है? 8950। 8950। तो देखो 0 0 0 0, 15 का गुणा 12 में 180 और 1 0 1800 प्लस 13x/100 बराबर 8950। ठीक है, 15,000 तक 12% मिल रहा है, उससे ऊपर की जो बिक्री है उससे क्या बोलते हैं 13% मिला, कुल कमाई 8950 है। 1800 इधर प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 13x/100 बराबर 8950 माइनस 1800, 13x/100 बराबर 0 में से 0 गया 0, 15 5 में से 0 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 1 गया 7। 13 से काट दो, 13 पंजे 65 और 6 बचे 65 हो गए, 13 पंजे 65 और 0 बटे 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 550 पे 2 0 और रख दो, 550 1 2 यानी 55,000 रुपए। यानी 15,000 से ऊपर कमाई कितनी की? 55,000 रुपए। वो कमाई सॉरी बिक्री कितनी की? 55,000। तो कुल बिक्री कितनी हो गई? कुल बिक्री 15,000, तो वो आपकी हो गई प्लस 55,000 ये हो गई। 55 और 5 60 और 10 70,000, कुल बिक्री कितनी हो गई? 70,000 रुपए। और यही आंसर तुम्हारा तब आया था, यही आंसर तब आया था। तो ठीक है, समझ लिए, जैसा आपके समझ में आए, जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे कर लीजिए। ठीक है, देखिए आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, जैसा पहले कराया था उसी पे डिपेंड है, तो अच्छे से समझेंगे इसे भी। एक कंपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 7.5% कमीशन देने का वादा करती है। एक कंपनी जो आपकी है वो कुल बिक्री पर 7.5% कमीशन देने का वादा करती है अपने विक्रेता को। ठीक है, और 10,000 से ऊपर पर की बिक्री पर 0.5% बोनस भी देती है। यानी विक्रेता की कुल कमाई 1550 रुपए है, 1550 रुपए है, तो कुल बिक्री याद जैसे अभी किया तो बिल्कुल करेंगे। अब डाटा नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली सिंपल करेंगे। यानी 10,000 तक और 10,000 से ऊपर, 10,000 तक कितना मिलता है? 7.5%। इस पर 7.5 प्लस 0.5, इससे ऊपर पर कितना मिलता है? 8%। तो हम मानेंगे कि 10,000 से ऊपर हमें पता नहीं कितना है, मान लो 10,000 पर भी 8 मिलता है। मान लो सभी बिक्री पर 8% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8%। जब सभी पर 8 मिल रहा है तो हमने 10,000 तक भी 8 ले लिया, तो कितना? 0.5% एक्स्ट्रा काउंट कर लिया 10,000 पर। और 10,000 पर 0.5% अगर एक्स्ट्रा काउंट कर लिया तो 10,000 का
0.5/100 अगर करोगे 0.000, 100 का 5 में 500, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 50 रुपए। 50 रुपए अधिक मिलेंगे अगर पूरे पे 8% मिलेगा, लेकिन रुपए कितने मिल रहे हैं? 1550। तो कुल का 8%, कुल बिक्री का 8% क्या होगा? 1550। तो ये 50 रुपए और मिल जाएंगे अगर 8% कुल पर मिल रहा हो। तो 8% की वैल्यू क्या है आपकी? 1550 और 50, 1600। कितना है? 1600 रुपए। 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 200। 1% की वैल्यू 200। कुल बिक्री 100% होती है आपकी, 200 गुणा 100। तो यानी कुल बिक्री आपकी हो गई 20,000। कितनी हो गई? 20,000 रुपए। कितनी हो गई? 20,000 रुपए। यही आपका आंसर। ठीक है, तो कर लीजिए। तो देखिए, आज का आपका तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देने का वादा करती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता अपनी कमाई काट कर कंपनी में 69,750 रुपए जमा करता है तो कुल बिक्री याद कर। वैसे ही करेंगे बिल्कुल। 15,000 तक कितना मिल रहा है? 12%। 15,000 से ऊपर 12 और 1 13%। 12 और 1 13%। मान लो सभी पर 13 मिल रहा है, कुल बिक्री पर कितना मिल रहा है? मान लो कुल पर 13 मिल रहा है, तो फिर से यहां कितना? 1% एक्स्ट्रा। 1% एक्स्ट्रा काउंट कर लिया हमने किस पर? 15,000 पर। किस पर? 15,000। तो एक्स्ट्रा आपका कितना होगा? 15,000 गुणा 1/100, यानी 150 रुपए हमने एक्स्ट्रा काउंट। 150 रुपए और मिलने थे, 150 रुपए और मिलने थे। लेकिन वहां क्या था? उसकी कमाई थी। यहां जब 150 रुपए मिल ही नहीं रहे हैं तो कंपनी में जमा भी तो नहीं हो रहे होंगे। जब मिल ही नहीं रहे हैं तो कंपनी में जमा भी तो नहीं हो रहे होंगे, नहीं जमा हो रहे होंगे। तो देखो, कुल का अब कुल कितना था? 100% बिक्री थी और हमें मिल कितना रहा है? 13%। तो कंपनी में जमा कितना करोगे? 100% माइनस 13% बराबर क्या है? 69,750। ये तो जमा करता है, ये तो जमा करता है, लेकिन ये 150 रुपए जब एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहे हैं तो जमा भी तो नहीं कर रहा होगा। जब नहीं मिल रहे हैं तो जमा नहीं कर रहा होगा। ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिए, लेकिन 12% मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो कंपनी में 150 रुपए कम जमा हो रहे होंगे। नहीं, कमाई में थोड़ी देगा वो, तो 150 रुपए कम जमा, यानी मिल ही नहीं रहे। 150 जमा कहां से होगा? हमने 13% सब पर जोड़ लिया, फिर कमाई निकाल दी, या हो ही नहीं रहा। तो यहां से हम ये सीखते हैं कि अगर विक्रेता की कमाई दी है तो जो एक्स्ट्रा है वो उसमें जुड़ जाता है। और अगर कंपनी की बात है, कंपनी में कमाई काट कर जमा किया जा रहा है, तो ये तुम्हारा जो एक्स्ट्रा वाला है वो क्या हो जाता है? माइनस। जब उसे मिलते ही नहीं है तो कंपनी में जमा कहां से करेगा? अपनी कमाई निकाल रहा है, 150 कम जमा कर रहा होगा। तो देखो, कुल का 87%, क्या 87%, 100 माइनस 13, 87%। यहां से कम करो, 0 में से गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 9 और 6, 696, 87। देखो, अगर पूरा पूरा कटेगा तो यूनिट डिजिट होना चाहिए 6। यूनिट डिजिट 6 होने के लिए एक ही ऑप्शन है, 7 या 21, 4 चौके 28, 5 5 7 6 के 42, 2 होगा 7 7 29, 7 8 56। यानी अगर कटेगा तो 8 से जाना चाहिए। 8 7 56, 6 हासिल 5, और 8 का 8 में 64 और 5 69, 8 बार पूरा कट गया और 2 0। कितनी बार कटा? 8 बार, यानी 800, यानी 800। तो ध्यान दो,
87% की वैल्यू, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई? 800। और हमें कुल बिक्री कितनी निकालनी है? 100%। तो 800 गुणा 100, यानी 8 एकम 8, 2 और 2 4, 0 2 3, यानी 80,000 रुपए। यानी उस विक्रेता ने कुल बिक्री कितने रुपए की? 80,000 की। बस ये कॉन्सेप्ट था। अगर उसकी कुल कमाई होती, यहाँ कुल कमाई अगर उसकी होती तो ये 150 जुड़ जाते, और अगर कंपनी में जमा कर रहा है तो ये 150 माइनस हो जाएंगे। यानी 150 ही नहीं, जितने भी हो उसका जो भी परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा हो वो निकाल के माइनस कर देंगे। तो इसका 80,000 आंसर हो गया। ठीक है, कर लीजिए। तो देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7%, ये आपका अगला क्वेश्चन है, कमीशन देने का वादा करती है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर सिर्फ 6% कमीशन देती है। यदि विक्रेता अपनी कमाई काटकर कंपनी में 46,900 रुपए जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। इसमें क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। पहले कमीशन ज्यादा देती है, 10,000 से ऊपर पर कम कर दिया है उसने, सिर्फ 6% देने लगी। कितनी? सिर्फ 6% देने लगी। तो देखिए 10,000 तक कितने दे रही है? 7%। 10,000 के ऊपर पर कितनी दे रही है? सिर्फ 6%। अब फिर वही बात कि ये तो हमें पता है कि 10,000 तक कितना, 10,000 से ऊपर कितना दे रही है, हमें कुल बिक्री पता ही नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, इस बार उल्टा करेंगे। पहले हम क्या कर, एक्स्ट्रा मिलना था, अब क्या मिलेगा? कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? 1%, यानी 6% हमने टोटल पे मान लिया। ठीक है, यहां भी माना कुल पर, यानी जो ऊपर वाला होता है वो फाइनल करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि 10,000 की रेंज है, 15,000 की रेंज है, 20,000 की रेंज। तो यहाँ तो हम 6%, 5%, 1% कम कर लेंगे। अब की ऊपर की हमें कमाई पता ही नहीं है, तो ऊपर का हम डेफिनेट निश्चित नहीं कर सकते हैं। जब ऊपर का हम निश्चित ही नहीं कर सकते हैं तो वहां नहीं, तो यानी जो बाद वाली होती है ऊपर वाली, उसे ही पूरे पर मानते हैं। तो माना कुल का 6% कमीशन मिल रहा है और इतना कम मिलेगा। अब कम मिलेगा, कितना मिलेगा? 1% कम। 1% कितने तक? 10,000 तक। कितना? 10,000 तक 1% कम कमीशन मिलेगा। तो देखो 1% 10,000 का निकाल दो, 10,000 1/100, यानी 100 रुपए क्या मिलेगा? कम। 100 रुपए क्या मिलेगा? कम। 100 रुपए कम मिलेंगे कंपनी। ठीक है, 100 रुपए कम। हमने अपने अगर 6% टोटल पे ले रहा है तो 100 रुपए क्या हो गए? कम मिलेंगे। अगर 6% कुल पर लिया है, मिलता है, तो 100 रुपए क्या होंगे? 100 रुपए कम। लेकिन ध्यान दो, यहां तो 7% मिल रहा है, यहां 7% मिल रहा है। तो कंपनी में 100 रुपए, जब 100 रुपए विक्रेता को मिलेंगे, लेकिन ये 100 रुपए कंपनी में तो ज्यादा जमा होंगे, क्योंकि यहां 7%, 100 रुपए जो है वो यहां कम हमने लिए हैं, कम मिल रहे हैं 6% के हिसाब से। लेकिन यहाँ आ तो 7% रहा है, जब 6 माना है तो 100 रुपए कम मिलने थे, लेकिन आ कितने रहे रियल में? 7%। कितने? 7%। तो जो 1% है वो कंपनी के खाते में रुपए तो ज्यादा ही जाएंगे, यानी 100 रुपए। तो कुल का हमने कितना लिया है? 6%। तो कंपनी में जमा कितना करेगा? 100% कुल है, उसमें से 6% अपना कमाई निकाल लेगा और जमा कितने कर देगा? 46,900 जमा कर रहा है, लेकिन 100 रुपए और देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 7% है, हमने 6% पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो जो 1% या एक्स्ट्रा मिल रहा है वो है तो कम, लेकिन कंपनी में तो जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 6% माना है, इसलिए कम है। वैसे 100 रुपए ज्यादा जमा करना पड़ेगा। तो कुल का 94%, यानी 100 में से 6 गया, 94%। यहाँ जोड़ लो, 46,900 में 100 जोड़ोगे 47,000।
47 से 1000 बार और 47 से 2 बार 94, 2 से काटोगे 500 बार। कितनी बार? 500 बार। 1% की वैल्यू 500। अगर 100% की बात करें तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 500 2 जीरो और यानी 50,000 रुपए। तो कुल बिक्री कितनी करती है कंपनी? 50,000 की। तो यहां से ये समझ आया जब ज्यादा हो, यहां से यहां बढ़ रहा हो, तो कंपनी में जितना जमा किया गया है उसमें से 100 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ ज्यादा से कम हो रहा हो तो हमें कम को पूरे पे मानना पड़ेगा, लेकिन मिल ज्यादा रहे हैं तो कंपनी में हमें ज्यादा जमा करने पड़ेंगे। तो जो परसेंट एक्स्ट्रा है वो कंपनी में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिल ज्यादा रहा था, हमने कैलकुलेट सिर्फ 6% किया था, तो ये जो ज्यादा मिल रहा है वो कंपनी में जमा करना पड़ेगा। वहां क्या होता था कि कम मिलता था फिर ज्यादा हो जाता था, हम ज्यादा कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन मिल कम रहा है इसलिए कम करते थे। अब यहाँ ज्यादा मिल रहा है, कैलकुलेट कम किया है, हमने जोड़ दिया, तो कुल बिक्री कितनी आ गई? 50,000। ठीक है, कर लीजिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन ये है, एक कंपनी अपने विक्रेता को 2 महीने के लिए 1000 की बिक्री पर X% तथा उससे ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन देने का वादा करती है। यदि विक्रेता क्रमागत दोनों माह में 3,000 रुपए और 4,000 रुपए की कुल बिक्री करता है तथा क्रमागत महीनों में उसकी कमाई क्रमशः 900 रुपए और 1,300 रुपए है, यानी पहले महीने में 900 कमा रहा है, अगले महीने में 1,300 कमा रहा है, तो X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कहता है, पहले महीने की पहले बात करते हैं। फर्स्ट केस, 1000 की बिक्री पर X%, यानी 1000 की बिक्री पर X/100 प्लस 1000 से ऊपर की बिक्री पर 22%। अब पहले महीने की कुल बिक्री कितनी है? 3,000। कुल बिक्री कितनी है? 3,000। उसमें 1000 पर X% बचा कितना? 1000 से ऊपर 2,000। कितना बचा? 2,000। पहले महीने में 1000 तक X%, तो फिर बचा कितना? 2,000। उस पर 22% मिलता है, 22/100। और कुल कमाई कितनी है पहले महीने की? 900। कितनी? 900। करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 10X + 20Y = 900। 0 0 कॉमन ले लो, इधर से 0 काट दो। X + 2Y = 90। कितना? 90। इक्वेशन ए। इसी तरह से दूसरे महीने की अगर बात करें तो पहली 1000 पर शर्त वही है, 1000 पर X% X/100 प्लस, अब कुल कमाई 4,000 कर रहा है, 1000 पर X% तो बचा हुआ कितना? 3,000। 3,000 पे कितना? 22%। 3,000 गुणा 22 बराबर कितना? 1,300 रुपए। अब फिर से देखो, एक जीरो ये कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो और यहां से ये काट दो, तो यानी X + 3Y = 130। X + 3Y = 130। इसे समीकरण दो। अब देखो इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लो। समीकरण 1 माइनस, यार ऐसा करो, दूसरा बड़ा है तो दूसरा माइनस समीकरण 1, तो X + 3Y = 130 और X + 2Y = 90। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए आपस में, X से X, 3X - 3Y - 2Y, Y बराबर 130 में से 90 गए 40। Y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। Y की वैल्यू 40। अब Y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो Y = 40 रख दो यहां पर पहले में, तो Y = 40, तो X + 2 गुणा Y की जगह 40 बराबर कितना है? 90। तो X + 40 दूनी 80 बराबर 90। X बराबर 80, इधर प्लस के उधर जाके माइनस के, 90 - 80 हो जाए, क्या बचा? 10। यानी X की वैल्यू हमारी आई 10, Y की वैल्यू आई 40।
क्वेश्चन कह रहा है x गुणा वाई याद करो, x गुणा वाई तो बराबर 10 गुणा 40 कितना आया 400, कितना आया 400, यही आपका आंसर है। कितना आंसर है 400। कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देती है तथा शुद्ध लाभ पर 5% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री 12 लाख रुपए है और कुल शुद्ध लाभ 2 लाख रुपए है तो विक्रेता की कुल कमाई ज्ञात करो। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्टली सीधा सीधा निकाल दो। कुल बिक्री पर कितना भाग होगा, कुल बिक्री पर विक्रेता का भाग 10%, यानी 12 लाख का 10% का मतलब 1/10 कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000 रुपए। शुद्ध लाभ पर विक्रेता का भाग, शुद्ध लाभ पर विक्रेता का भाग कितना होगा 2 लाख का 5%, कितना 5% बोनस, तो 5/100, 0 0 0 0 2 पंजे 10, यानी 10,000 रुपए, कितना 10,000 रुपए। कुल कमाई विक्रेता की कितनी होगी 1,20,000 ये और 10,000 भी, 20,000 प्लस 10 कितनी हो गई 1,30,000 रुपए। कुल कमाई विक्रेता की कितनी हो गई 1,30,000 रुपए। सीधा सीधा इसका 10% निकाल दिया, शुद्ध लाभ पर 5%, सब कुछ दे ही रखा था तो 1,30,000 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ठीक है, ये आपके विक्रेता और कंपनी से संबंधित प्रश्न थे। तो जैसा कि इसमें एक आध क्वेश्चन और अगर होगा, पहले तो सारे टाइप्स लगभग हो चुके हैं, एक दो क्वेश्चन अगर रह गया होगा तो जो कल की क्लास होगी आपकी उसमें वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा और उससे आगे जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छे से समझ आए होंगे, आपको अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, और अच्छे से अपना वर्क करते रहें। ओके, थैंक यू।